साहिल जी, गुरुग्राम से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने आप को जानने और अपने अंदर के ईश्वर को जानने में बहुत रुचि रखता हूँ। मैं ईश्वर पर पूर्ण विश्वास भी रखता हूँ। इसी समय में मैं अपनी जिंदगी में भौतिक तरक्की भी चाहता हूँ, पूरे दिल से बहुत धनवान बनना चाहता हूँ, भव्य जिंदगी भी जीना चाहता हूँ। क्या दोनों एक साथ हो सकती हैं? नहीं, चाह एक रखनी होगी, पूर्ति दोनों की हो जाएगी। अगर आप धन की चाह रखोगे तो कभी आत्म अनुभव नहीं कर पाओगे, और आत्म अनुभव की चाह करोगे तो धन अपने आप प्राप्त हो जाएगा। धन की चाह मिटानी होगी। बिना धन की चाह मिटाए, यही तो बाधा है। कंचन कामिनी कीर्ति, स्त्री शरीर में आ सकती और धन में आ सकती और मान प्रतिष्ठा में आ सकती। यही आसक्ति तो आत्मबोध नहीं होने देती, भगवत तत्व का अनुभव नहीं होने देती। अगर इसकी आसक्ति रखोगे तो आत्मबोध नहीं कर पाओगे, और आत्मबोध में चलोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो बिना चाहे अनचाहे प्राप्त हो जाएगा। हम यही तो लोगों को समझाने की चेष्टा करते हैं कि तुम अपनी कामनाओं की पूर्ति तो चाहते हो, लेकिन तपस्या और भजन नहीं करना चाहते, तो कैसे कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी? या तो अनुष्ठान करो, जप करो, तप करो, फिर मांगो तो पूर्ति हो जाएगी। तो हम धन भी चाहें कि सर्वश्रेष्ठ धन हमको प्राप्त हो, मैं धनी बनूं, तो इसके लिए आपको भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। अब आत्मबोध चाहें तो फिर धन की आशा का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि धन की आशा और आत्मबोध बिल्कुल अलग दिशा है। जैसे बिहारी जी जाना चाहो और छठी कला की तरफ दौड़ो तो कभी बिहारी जी नहीं पा सकते, क्योंकि छठी कला का मार्ग उल्टा है। और बिहारी जी तरफ जाना चाहो और लेट के चलो तो बिहारी जी पहुंच जाओगे, क्योंकि ये दिशा बिहारी जी की है। तो आत्मबोध की दिशा है त्याग। त्याग और वैराग्य से युक्त हो तब ज्ञान होगा, उसी ज्ञान से आत्मबोध प्राप्त होगा। और धन का मार्ग है संसार का कर्म, जो बार बार अच्छे कर्मों का अनुष्ठान करते हुए धर्म पूर्वक चलता है, तो वो एक दिन धन की प्राप्ति की सफलता प्राप्त कर लेता है। भगवान का भजन और प्रारब्ध अनुकूल हो तो धन की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा कर्म भी सफलता पूर्वक होना चाहिए, और भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, और प्रारब्ध भी अनुकूल होना चाहिए। तीनों जब मिल जाएंगे तब आप सबसे बड़े जो कामना कर रहे हो वो संपत्तिवान बन जाओगे। अब तप है नहीं तो आप संपत्तिवान कैसे बन सकते हैं? आपका प्रारब्ध नहीं है तो आप संपत्तिवान कैसे बन सकते हैं? भगवान की कृपा नहीं है तो आप संपत्तिवान कैसे बन सकते हैं? कौन ऐसा है जो नहीं चाहता संपत्तिवान मैं बनूं?